सुनहरे रेगिस्तान की चमक, बड़ी बड़ी दीवारों की धमक, 50 डिग्री सेंटीग्रेड की गर्मी का हौसला। लिखा जाता है जहां प्रदेश का फैसला, कुछ ऐसी जो रोम रोम में बसी है, खबर जो जनता से जुड़ी है, खबरें हर स्थान से, खबरें राजस्थान की। मारो राजस्थान। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 24 एक्सप्रेस में। मैं हूं आपके साथ दिव्या। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। मारो राजस्थान। देश का हर शहर कोरोना की चपेट में आया हुआ है। जी हां, इसी के चलते सराड़ा में बिना मास्क पर पुलिस केस दर्ज कर रही थी, लेकिन अब 500 रुपए का चालान काटा जा रहा है। देश का हर शहर कोरोना की चपेट में आया हुआ है। सरकार ने इससे महामारी के बीच मास्क लगाना जरूरी कर दिया। पहले मास्क ना लगाने पर पुलिस केस दर्ज करती थी, लेकिन अब 500 रुपए का चालान काटा जा रहा है। जी हां, ऐसा ही एक नज़ारा सराड़ा बाजार में देखने को मिला, जहां पर दुकानदार कोविड-19 नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। यह नज़ारा देखते हुए सराड़ा थाना अधिकारी अनिल कुमार बिश्नोई के निर्देश अनुसार रूपलाल पटेल एसआई ने बाजारों में चालान काटना शुरू कर दिया, जिससे दुकानदार हरकत में आए। पुलिस प्रशासन द्वारा साथ ही दुकानदारों को मास्क लगाने के लिए अपील कर रहे हैं एवं व्यापारियों को दुकान पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए कहा जा रहा है। सराड़ा से दीपक ललित पटेल की रिपोर्ट। कोटपुतली में शुभेच्छा फाउंडेशन बहरोड द्वारा इस भीषण गर्मी को देखते हुए 101 परिंदे लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया। शुभेच्छा फाउंडेशन बहरोड द्वारा इस भीषण गर्मी को देखते हुए 101 परिंदे लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया। जी हां, जिसकी शुरुआत आज कार्यालय संयुक्त निदेशक पशुपालन विभाग में भिन्न भिन्न जगहों पर परिंदे लगाकर की गई। अध्यक्ष डॉक्टर विजय मंडोवरा ने बताया कि फर्स्ट स्टेप रेस्क्यू टीम, जो कि वन्य जीवों के संरक्षण हेतु काफी समय से कार्यरत है, के फाउंडर विवेक जसीवाल और उनकी टीम को भी शहर में विभिन्न स्थानों पर लगाने हेतु परिंदे दिए गए। आपको बता दें कि अलवर जिले में बढ़ते कोरोना संक्रमण से बचाव हेतु फर्स्ट स्टेप की पूरी टीम को N95 मास्क भी वितरित किए गए। सचिव अनुपमा शर्मा ने बताया कि फाउंडेशन का उद्देश्य ऐसी जगह पर परिंदे लगाना है जहां उनकी नियमित देखभाल की जा सके, और आज यहां पशुपालन विभाग के अधिकारियों ने इनकी देखभाल की संपूर्ण जिम्मेदारी भी ली। कोटपुतली से गिरिराज प्रसाद नायक की रिपोर्ट। शुभेच्छा फाउंडेशन के समस्त पदाधिकारियों का ये मानना है कि परिंदे सिर्फ लगा देने से हमारा उद्देश्य पूर्ण नहीं होता, उनकी देखभाल की जिम्मेदारी भी उतनी ही जरूरी है। इसीलिए आज जो पशुपालन विभाग अलवर में हमने परिंदे लगाए हैं, वहाँ के अधिकारियों को उनकी देखभाल की जिम्मेदारी सौंपी गई है और सभी ने इस मुहिम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। और हमारा ये सोचना है कि हम अब जहाँ पर भी परिंदे लगाएं, वहाँ पर एक एक परिंदे के प्रति जिम्मेदारी का अनुभव कराते हुए सभी को ये जानकारी दें। और आगामी दिनों के अंदर हम लोग शुभेच्छा फाउंडेशन बहरोड की तरफ से ही आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को इस कोविड-19 संक्रमण से बचाव हेतु मास्क और सैनिटाइजर बांटने का भी प्रस्तावित है हमारा, और इसके लिए हम लोग उन्हें ये प्रदान करने के लिए सराड़ा में पंचायती राज मंत्रालय कर्मचारी संगठन उपशाखा सराड़ा द्वारा विकास अधिकारी सराड़ा को मार्फत मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। पंचायत समिति स्तर पर संगठन की मुख्य मांग केडर रिव्यू, गृह जिला स्थानांतरण, तर्कसंगत जॉब चार्ट एवं अन्य मांगों को लेकर सरकार द्वारा लंबे समय से अनसुनी की जा रही है एवं नरेगा को छोड़कर समस्त कार्यों का बहिष्कार किया गया और कनिष्ठ लिपिक 2013 के शेष पदों पर भर्ती की कार्रवाई भी विभाग के नकारात्मक रूख से कारण संपादित नहीं हो पा रही है।
जिसको पूरी करवाने की मांग को ज्ञापन में रखा गया। जी हां, जिसको लेकर विकास अधिकारी सराड़ा को ज्ञापन सौंपा गया। इस मौके पर पंचायती राज मंत्रालय कर्मचारी संगठन के ब्लॉक अध्यक्ष राजेंद्र मीणा, महामंत्री रवि प्रकाश सैनी, कोषाध्यक्ष महेंद्र मीणा व अन्य समस्त कार्यकारिणी एवं समस्त कार्मिक उपस्थित रहे। साथ ही मास्क एवं सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन किया गया। सराड़ा से दीपक पटेल की रिपोर्ट। मैं राजेंद्र कुमार मीणा, पंचायती राज मंत्रालय कर्मचारी ब्लॉक अध्यक्ष सराड़ा। आज हमने मुख्यमंत्री महोदय के नाम से आज हमारे संगठन की विभिन्न मांगों को लेकर पंचायत समिति सराड़ा विकास अधिकारी को हमने ज्ञापन दिया, जिसमें हमारी मुख्य मांगें ये थी: तर्क संगत जॉब चार्ट, गृह जिला हस्तांतरण और इसके अलावा कैडर रिव्यू। और इसके मद्देनजर रखते हुए हमारे क्या लंबे समय से जो नरेगा की जो भर्ती 2013 में हुई थी वो बकाया चल रही है, तो उसके संबंधी हमने ज्ञापन दिया है। इसके अलावा हमारे नरेगा कार्य, हमारे क्या प्रतिनियुक्ति नरेगा से है, तो नरेगा कार्य को छोड़ करके हम समस्त अन्य योजनाओं का आज से परित्याग करते हैं। और हमारे साथ ब्लॉक अध्यक्ष के अलावा महामंत्री रवि प्रकाश सैनी, जिला मंत्री हांजाराम जी, इसके अलावा अन्य साथी हमारे आज इस ज्ञापन में उपस्थित हुए। उसके लिए हम आभार व्यक्त करते हैं। आगे सरकार तक ये हमारी मांगें पहुंचाई जाए ताकि हमें न्याय मिले और हमारे जो मंत्रालय कर्मचारी हैं उनके साथ जो भेदभाव हो रहा है, अधिकारियों द्वारा जो भेदभाव किया जा रहा है, वो भेदभाव नहीं करके हमारा समय पे काम किया जाए। अजमेर के सरवाड़ गांव का मामला आया सामने। जी हां, कुछ दबंग लोगों ने एक युवती को बहला फुसलाकर काफी दिनों तक किया दुष्कर्म। दरअसल मामला अजमेर के सरवाड़ गांव का है, जहां कुछ दबंग लोगों ने एक युवती को बहला फुसलाकर काफी दिनों तक उसके साथ दुष्कर्म किया। वहीं युवती के पिता ने बताया, मेरी पुत्री को बहला फुसलाकर ले जाने वाले के खिलाफ अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है, जिसको लेकर आज मैं अजमेर एसपी के पास आया हूं। खरगोश शर्मा निवासी व्यक्ति ने पुलिस अधीक्षक से मिलकर बोराडा थाना अधिकारी द्वारा उसकी पुत्री को अपहरण करने वाले अभियुक्तों के खिलाफ मिलीभगत करके छोड़ दिया। इसकी कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसी के चलते पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपकर अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग रखी। मैं मजदूरी गए थे, पीछे से आके मेरी बच्ची को ऐसे बोला, तुम्हारा पिताजी बीमार है तो तेरे को जीरो लेके चलते हम। तो वहाँ सांवरा आया और एक महेंद्र आया और एक नार आया और गोपाल और रंजीत, ये 5 यहाँ के 3 आदमी तो खरवड़े के हैं, 3 आदमी वहाँ के हैं साहब, देपरा गांव के। 5 आदमी कहाँ के रहने वाले? 3 आदमी तो देपरा के हैं, 3 खरवड़ के हैं। वो बोला कि तेरा पापा बीमार है, जेरोता तुझे लेके चलेंगे। जेरोता फिर जेरोता गए और फिर वो 5 आदमी तो वापस आ गए और इस बच्ची को बोला कि तुमको ये बागचंद है देपरा गांव के और गोरू का पुत्र है, उसके साथ तुमको रहना पड़ेगा और अगर तुम नहीं रहेगी तो तुमको मारेंगे। तो साहब इसको लेके फरार हो गए। 1.5 महीने से पकड़े, 1.5 महीने से यहीं अजमेर में पकड़े, ये मुकमपुर चौराहे से उल्ली तरफ से यहाँ से पकड़ के बोराड़ा थाना में ले गए। तो हमारी बच्ची को तो नरेगा साला में भेज दिया और इनके साथ में 3 व्यक्ति थे, उसको कोई कोशिश कार्रवाई नहीं किया। तो मामला दर्ज कराया आप थाने में? क्या मामला? थाना में यही मामला है साहब, हमारी बच्ची को ले गए ने, वही लिखवाया साहब, हमने रिपोर्ट दर्ज करवाई 14 बोराड़ा थाने में 14 तारीख। आज तो हमने यहाँ एप्लीकेशन दिया साहब, हमारी बच्ची के साथ ऐसे किए और कोई कोशिश कार्रवाई नहीं हुई। रेप भी करा गया क्या आपकी बच्ची? नहीं किया साहब, नहीं किया साहब, मेडिकल कुछ नहीं किया बच्ची के वहाँ ले जाके। हमारा नाम रतन है और हमारी बच्ची का नाम शर्मा। रतन। भारतीय किसान संघ झालावाड़ का प्रतिनिधि मंडल ने किसानों की ज्वलन 7 सूत्री मांगों को लेकर जिला अध्यक्ष की अगुवाई में जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। भारतीय किसान संघ झालावाड़ का प्रतिनिधि मंडल ने किसानों की ज्वलन 7 सूत्रीय मांगों को लेकर जिलाध्यक्ष रघुनाथ सिंह की अगुवाई में जिला कलेक्टर सिद्धार्थ सिन्हा को ज्ञापन सौंपा गया। जी हां, जिलाध्यक्ष रघुनाथ सिंह ने मांग की है
कि किसानों का प्रधानमंत्री फसल बीमा व खरीफ सोयाबीन का आदान अनुदान या मुआवजा जो लंबित चल रहा है उसका शीघ्र लाभ दिलवाए। जिला मंत्री राधेश्याम गुर्जर ने समर्थन मूल्य की गेहूं तुलाई जो 64,000 मैट्रिक टन लक्ष्य है, जिसमें 51,000 मैट्रिक तुलवाया गया है और बाकी को पूरा करने के लिए मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ के समक्ष अपनी मांग रखी। झालावाड़ से मेहरबान सिंह राजपूत की रिपोर्ट। समर्थन मूल्य खरीद केंद्रों पर आ रही असुविधाओं को देखते हुए जिला कलेक्टर महोदय से भेंट की गई, जिसमें समर्थन मूल्य पर आ रही सारी समस्याओं के समाधान के लिए कलेक्टर साहब से मांग करी और उनको अवगत करवाया गया। बारदान सप्लाई, वहाँ से चलते जो स्टॉक अभी रखा हुआ है उसकी ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था, इन सभी बिंदुओं को लेकर के जिला कलेक्टर महोदय से बातचीत हुई और उन्होंने आश्वस्त किया है कि 23 तारीख से पहले जितने भी रजिस्ट्रेशन किसानों ने करवाए हैं, जिनको टोकन मिले हैं, उन सबके गेहूँ खरीद लिए जाएंगे। 25 से 26 तारीख तक अगर किसान पेंडेंसी ज़्यादा दिखती है तो 27 तारीख को सारे किसान बिना कोई सूचना के अपने केंद्र पर जाएंगे और वो सारी अव्यवस्था जो होगी उसके लिए भी प्रशासनिक गतिविधियाँ जिम्मेदार रहेगी। इसलिए हमारा निवेदन यही है कि समर्थन मूल्य जो MSP पे जो जितने किसानों को कूपन मिले हैं उन सारे किसानों का माल 30 से पहले सरकार तोड़ने के लिए कटिबद्ध हो, और यही आग्रह आज हमने कलेक्टर साहब से किया है और हमें उन्होंने बताया भी कि हम 30 तारीख से पहले पूरा प्रयास करेंगे तोड़ने। सिंह, भारतीय किसान संघ जिलाध्यक्ष, आज कलेक्टर साहब को ज्ञापन सौंपा। काश्तकारों को अनेक समस्याओं को लेकर के, जैसे कि बीमा क्लेम को लेकर के कलेक्टर साहब ने आश्वासन दिया कि 30,000 जो काश्तकार हैं उनका बीमा इस महीने तक एंड तक डल जाएगा, और दूसरा जो 10,000 पीछे बचते हैं 10 से 12,000 वो अगले महीने में डल जाएगा, ऐसा आश्वासन कलेक्टर साहब ने दिया। और मुआवजे को लेकर के, पुराना मुआवजे को लेकर के जो काश्तकारों को मुआवजा नहीं मिला है उसके संबंध में भी चर्चा हुई है। उसमें जो कुछ परेशानी आ रही है उसको दूर करते हुए वो मुआवजा भी बहुत जल्दी से जल्दी डालने का आश्वासन दिया है कलेक्टर साहब ने। तीसरा, बिजली समस्याओं को लेकर के जो बिल जो है, हम चाहते हैं कि हर 6-6 महीने में बिल आवे, क्योंकि हर महीने काश्तकार बिल नहीं भर सकता, इसलिए। और जो छूट काश्तकारों को जो छूट जो दी है वो भी दी जाए, और 6 महीने में बिल कनेक्शन जो है वो 6 महीने के अंदर बिल 6 महीने में जमा हो, हर महीने बिल ना भेजें। इसकी भारतीय किसान संघ लंबे समय से मांग करता हुआ आया है, और मैं निवेदन करता हूँ प्रशासन से और शासन से कि ये शीघ्र से शीघ्र ये बिल 6 महीने में किया जाए, ताकि काश्तकार आसानी से जमा कर सके, क्योंकि काश्तकारों की जो फसल है वो 6-6 महीने में आती है, तो हर महीने बिल जमा करने में बहुत कठिनाई होती है। यही मैं करीब इन विषय पे चर्चा हुई है कलेक्टर साहब से, और कलेक्टर साहब ने आश्वासन दिया है कि इस पर मैं ऊपर बात करूंगा। और जहां तक कि मुआवजे की बात है, वो चूरू में भारत की कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा विभिन्न मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया। VO9 श्रीमाधोपुर VO भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी ने रैली निकालकर उपखंड कार्यालय पर प्रदर्शन किया तथा केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और विभिन्न मांगों का प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री के नाम का ज्ञापन उपखंड अधिकारी लक्ष्मीकांत गुप्ता को सौंपा। सचिव पूर्ण सिंह कुड़ी ने बताया कि वैश्विक महामारी कोविड-19 के चलते जनता की परेशानियां हैं, सरकार को आमजन को राहत देने का कार्य करना चाहिए। इसी को लेकर ज्ञापन दिया तथा मुख्यमंत्री एवं प्रधानमंत्री के नाम का SDM को ज्ञापन सौंपा। बिजली के समस्त उपभोक्ताओं के बिजली बिल माफ करने सहित विभिन्न मांगों को लेकर सौंपा गया ज्ञापन। श्रीमाधोपुर से दिलीप शास्त्री की रिपोर्ट। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी की तरफ से प्रदेश के सभी उपखंड कार्यालयों पर 2 मांग पत्र पेश किए जाएंगे, जिसमें एक मुख्यमंत्री के नाम और एक भारत के प्रधानमंत्री के नाम। मुख्यमंत्री के नाम में जो ज्ञापन होगा उसमें सभी बिजली के उपभोक्ताओं का बिजली का बिल जो है संपूर्ण 6 महीने का माफ़ किया जाए और राशन प्रणाली जो है उसको बहाल किया जाए।
7,500 रुपये प्रत्येक परिवार, जो पीड़ित परिवार है कोरोना से, उन तमाम परिवारों को जो है 7,500 रुपये की राशि उनके खाते में डायरेक्ट भेजी जाए। और प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार से कोविड-19 में जो लॉकडाउन करके जिस प्रकार के तमाम कृषि और तमाम चीज़ों का निजीकरण करके जिस प्रकार से देश के आम नागरिक को बर्बाद करने की जो रणनीति बनाई है, उसके खिलाफ भी आज हम ज्ञापन देंगे। तो इस प्रकार हम आज 2 मांग पत्र पेश करने जा रहे हैं, एक प्रधानमंत्री के नाम से और एक मुख्यमंत्री के नाम से। एक श्रीमाधोपुर के पानी की व्यवस्था कई सालों से लगातार जो बनी हुई है, यहाँ पीने के पानी की भयंकर किल्लत है, उस मांग को भी लेकर के हम आज यहाँ मांग पत्र देने जा रहे हैं। कॉमरेड पूरण सिंह टूडी, CPM तहसील सेक्रेटरी श्रीमाधोपुर। श्रीमाधोपुर में भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी ने रैली निकालकर उपखंड कार्यालय पर प्रदर्शन किया तथा केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और विभिन्न मांगों को लेकर मुख्यमंत्री एवं प्रधानमंत्री का ज्ञापन उपखंड अधिकारी को सौंपा। तारानगर चूरू में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा विभिन्न मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। CPIM के जिला सचिव कॉमरेड निर्मल कुमार ने बताया कि कोरोना महामारी व लॉकडाउन के कारण देश और प्रदेश में निम्न व मध्यम वर्ग को भयंकर आर्थिक कमजोरी से गुजरना पड़ रहा है। ऐसी स्थिति से उबरने के लिए सभी तरह के बिजली बिल, घरेलू कृषि दुकानदार के 6 माह के लिए माफ किया जावे, किसानों का बकाया फसल बीमा क्लेम तुरंत दिया जावे, गांवों में पेयजल व बिजली की आपूर्ति नियमित की जावे, मनरेगा मजदूरों को पूरी मजदूरी का भुगतान किया जावे, बिना इनकम टैक्स भुगतान करने वाले सभी परिवारों को 7500 रुपये प्रति माह 6 माह के लिए राहत पैकेज दिया जावे सहित अन्य मांगों को लेकर ज्ञापन प्रधानमंत्री के नाम तहसीलदार तेजपाल गोटवाल को सौंपा। तारानगर चूरू से बुधराम वर्मा की रिपोर्ट। चित्तौड़गढ़ में अंबे मार्केट में शुरू हो रहे सरस पार्लर को लेकर आज डेयरी चेयरमैन मीडिया कर्मी से रूबरू हुए। चित्तौड़गढ़ नगर के अंबे मार्केट में शुरू हो रहे सरस पार्लर को लेकर आज डेयरी चेयरमैन बद्रीलाल जाट मीडिया कर्मियों से रूबरू हुए। जी हां, उन्होंने कहा कि डेयरी उत्पाद अपनी गुणवत्ता व शुद्धता के लिए अपने विशिष्ट पहचान रखते हैं। इसी श्रेणी में आगे बढ़ते हुए निरंतर नवाचार किए जा रहे हैं। जिन क्षेत्रों में डेयरी उत्पाद नहीं पहुंच पा रहे हैं, उन्हें पहुंचाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इसी क्रम में चित्तौड़गढ़ के शहरवासी को बड़े शहरों की तर्ज पर आइसक्रीम, पनीर, दूध, बटर सहित सरस उत्पादों की शुद्ध वस्तुएं मिल पाए, इसका प्रयास किया जा रहा है। चित्तौड़गढ़ से इकबाल मंसूरी की रिपोर्ट। एंकर 6 चूरू में आयुर्वेद विभाग राजस्थान सरकार द्वारा कोरोना वायरस के बचाव उपचार में आयुर्वेदिक क्वाथ वितरण दिनांक 30 अप्रैल से लगातार जारी है। दिनांक 14 मई 2020 कोविड केयर सेंटर के चालू करने के बाद आने वाले कोरोना पॉजिटिव मरीजों को क्वाथ वितरण और अश्वगंधा चूर्ण का सेवन कराया जा रहा है, जिससे मरीजों पर बहुत अच्छा इफेक्ट देखने को मिला। चूरू में मुख्य चिकित्सा विभाग द्वारा आयुर्वेदिक क्वाथ वितरण का कार्यक्रम 30 अप्रैल 2020 से लगातार जारी है। दिनांक 14 मई 2020 कोविड केयर सेंटर के चालू करने के बाद लगातार आने वाले कोरोना पॉजिटिव मरीजों को क्वाथ वितरण और अश्वगंधा चूर्ण का सेवन कराया जा रहा है, जिसमें मरीजों पर बहुत अच्छा असर देखने को मिला। मरीज बहुत जल्द रिकवर होकर अपने घर को वापस जा रहे थे। यहाँ पर पूरे राजस्थान में सबसे अच्छी स्वस्थ होने की दर पाई गई है। जी हाँ, मरीजों में देखा गया है कि 5 से 7 दिन में कोरोना पॉजिटिव मरीज नेगेटिव होकर अपने घर को वापस जा रहे हैं। यह इफेक्ट स्वास्थ्य विभाग और आयुर्वेद विभाग के मिश्रित कार्यक्रम के माध्यम से बहुत अच्छी तरह से चूरू जिले में किया जा रहा है। जिला कलेक्टर चूरू द्वारा क्वाथ वितरण पर जोर दिए जाने से मरीजों की संख्या भी घट रही है और जो प्रवासी मरीज पॉजिटिव बाहर से आ रहे हैं वह बहुत जल्द नेगेटिव होकर अपने घर को जा रहे हैं। इस कार्यक्रम का निर्देशन डॉक्टर अनिल मिश्रा, उप निदेशक आयुर्वेद विभाग चूरू डॉक्टर संजय तंवर द्वारा किया जा रहा है। चूरू से महेंद्र सोनी की रिपोर्ट। आयुर्वेद विभाग राजस्थान सरकार के द्वारा क्वाथ तैयार करके वितरण का कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसके द्वारा क्वारंटाइन सेंटर्स पे, चूरू में क्वारंटाइन सेंटर्स पे हम लोग क्वाथ बना के और फिर उसको
पिलाया जा रहा है पेशेंट्स को। ANMTC सेंटर में 30 अप्रैल से ये कार्यक्रम चल रहा है। 30 अप्रैल से क्वारंटाइन सेंटर था, फिर इसको 14 मई से इसको कोविड केयर बना दिया गया। इसमें करीबन 152 के आसपास पेशेंट्स को हम लोग क्वाथ पिला चुके हैं और वो क्वाथ पीने के बाद उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आके और वो लोग अपने घर पे जा चुके हैं। तो ये कार्य है डॉक्टर अनिल मिश्रा जो कि हमारे DD सर हैं, उनके निर्देशन से और डॉक्टर संजय तंवर के निर्देशन में ये क्वाथ वितरण का प्रोग्राम चलाया जा रहा है। और मैं BCMO सर को भी धन्यवाद देना चाहूँगी क्योंकि उन्होंने भी इस कार्यक्रम में हमारा बहुत साथ दिया है। आपका नाम? मेरा नाम पूनम कुमारी, आयुर्वेद कंपाउंडर। अजमेर में कल शाम को 7 बजे से लेकर रात 11 बजे तक लाइट गुल थी, जिससे पूरे वार्ड में लोग गर्मी से बहुत परेशान हुए। इसी समस्या को लेकर मदार बिजली विभाग में लोगों का गुस्सा फूटा। अजमेर में कल शाम को 7 बजे से लेकर रात 11 बजे तक लाइट गुल थी, जिससे पूरे वार्ड में लोग गर्मी से बहुत परेशान हुए और रोज आए दिन बिजली कटौती की समस्या को लेकर आज मदार बिजली विभाग में वार्ड 41 के लोगों को गुस्सा आया। जी हां, सुनील धानका ने बताया कि मदार विस्तार समिति ने कई महीनों से मदार के फीडर को ग्रामीण से हटवा कर शहर से जोड़ने के लिए प्रयास जारी थे। आए दिन अयन साहब कुछ न कुछ बहाना बनाकर कार्य को लंबा खींच रहे थे। जी हां, आज अयन साहब के समक्ष समस्या को लेकर मदार विस्तार समिति का एक शिष्टमंडल एवं एक बार फिर कल की समस्या को देखते हुए समाधान के लिए गए थे। अयन साहब के सीट पर मौजूद नहीं होने के कारण अधीक्षाक्षी अभियंता मीना से मुलाकात की और सारी समस्याओं से अवगत करवाया। मीना साहब ने मौके पर ही अयन साहब और जयन मैडम से फोन पर कारण पूछा और मीना ने कल ही फीडर को शहर से जोड़ने के लिए जयन मैडम को निर्देशित करते हुए हमें आश्वासन दिया कि कल ही आपके मदार वार्ड 41 में शहर से सप्लाई शुरू कर दी जाएगी, जिसके लिए मदार विस्तार समिति के शिष्टमंडल ने मीना साहब का धन्यवाद ज्ञापित किया। अजमेर से मोनू कुमार प्रजापति की रिपोर्ट। मैं मत्सन बैरवा मदार विस्तार समिति का सचिव हूँ। मदार में हरिओम नगर, किशन कॉलोनी, नेहरू नगर, हरिओम नगर, इन सब में एरिया के अंदर जो है ना बार बार लाइट जाती रहती है, अघोषित कटौती करते रहते हैं। इसी मामले के अंदर सहायक अभियंता से हम बार बार मिले, लेकिन वो एक सप्ताह की बात करते रहते हैं, कुछ भी नहीं, काम नहीं होता नहीं है। अघोषित कटौती की जाती है। कैसे भीषण गर्मी के अंदर जो है सारी आम पब्लिक दुखी है। हम दुखी होने के बाद में जो है इनको इन साहब से बात करके मिलने के लिए आए, इन साहब मिले नहीं। हमने एक्शन साहब से बात की, मीणा जी से, उन्होंने कहा कि भाई आपके समस्या का समाधान हम कल पूरा कर देंगे। उसका कारण ये था कि पहले हमने ये फीडर चेंज करने के लिए 7 महीने पहले जो है रिक्वेस्ट की थी, MD साहब से मिले थे। MD साहब ने जो है चीफ साहब को कहा था, चीफ साहब ने जो है नई केबल डालने के लिए सैंक्शन निकाल दी थी। वो सैंक्शन निकलने के बाद भी 4 महीने हो गए, लॉकडाउन का बहाना कर रहे थे, जबकि मेंटेनेंस वर्क चालू था। अब आज कल भी है सुबह 8 बजे, शाम को 8 बजे से जाकर के रात को 11 बजे तक लाइट बंद रही। इसके लिए हमने यह एक्शन साहब को भी फ़ोन किया। एक्शन साहब ने जो है मतलब उन सब कह करके उस समस्या का सॉल्व कराने के लिए आश्वासन दिया था। इसके बाद हम आज यहाँ आकर के मिलने के लिए आए तो अयन साहब नज़ारत मिले, जयन साहब भी नज़ारत मिले और एक्शन साहब से मीणा जी से बात हुई है। इन्होंने आश्वासन दिया कल की तारीख में हम आपका जो है फीडर चेंज करा देंगे और आपकी समस्या जो है लाइट की जो बार बार जा रही है वो हमेशा के लिए रुक जाएगी। ठीक। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 24 एक्सप्रेस। नमस्कार। सुनहरे रेगिस्तान की चमक, बड़ी बड़ी दीवारों की धमक, 50 डिग्री सेंटीग्रेड की गर्मी का हौसला, लिखा जाता है जहां प्रदेश का फैसला। कुछ ऐसी जो रोम रोम में बसी है, खबर जो जनता से जुड़ी है, खबरें हर स्थान से, खबरें राजस्थान की। मारो राजस्थान।